सबको जय मसीह की और सबको ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु में आप सब लोग आनंदित हैं और खुश हैं। आज बड़ा ही खुशी का दिन है, आनंद मनाने का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है और सबको मुबारकबाद देने का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा करके मृत्यु पे मृत्युंजय हुए थे और उन्होंने हमें भी अनंत जीवन दिया, क्योंकि हम जो उसकी संतान हैं, परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने जो हमें अपने स्वरूप में बनाया था, उसके अनुसार उनका बनाने का मकसद यही था कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ उसके बीच में निवास करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 23 से लेकर के 26 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। कृपया ध्यान से आप लोग इसको सुने। यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 23 पद में जब मार्था और यीशु की जब वार्तालाप होती है, वहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तब यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये लाजर के मरने के बाद की घटना है। जब यीशु मसीह पहुँचते हैं वहाँ पर, तो मार्था और मरियम जो दो बहनें होती हैं, उन्होंने कहती हैं कि प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तब वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 25वें अध्याय में, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो अद्वैत परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है, वो कितना सुंदर वचन कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और हम देखते हैं कि वचन कहता है कि यीशु मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। मेरे लिए बड़ी खुशी का ये वचन होता है कि परमेश्वर कभी मर ही नहीं सकता। और जब यीशु मसीह कब्र में गए, तब उन्होंने शैतान से उस मृत्यु की कुंजी को छीन लिया। और वचन कहता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यीशु मसीह का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर के हाथ में है। अधोलोक और जीवन और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही हाथों में है। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु खुद को पुनरुत्थान और जीवन के रूप में घोषित करते हैं। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। वह परमेश्वर की मृत्युंजय सामर्थ्य है। इसलिए जो भविष्यवाणी पहले हुई थी वो पूरी हुई कि यीशु मसीह संसार में आएंगे और हमारे लिए तकलीफ उठाएंगे और मरेंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। आज हम में से डर किस चीज़ का होता है? सबसे ज़्यादा डर मनुष्य के अंदर किस बात की होती है? वो है मृत्यु की। लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु को क्रूस पर हरा करके, कब्र में जाने के बाद जीवित होकर के और पुनः मृत्यु पर कब्र में जाने के बाद मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर के, सामर्थ्य प्राप्त करके शैतान से चाबियां छीन लिया उन्होंने मृत्यु की, और अपनी मृत्युंजय सामर्थ्य को उन्होंने मनुष्यों के बीच में दिखाया। वह जीवित परमेश्वर, अंतकाल का परमेश्वर है। हम उस पर विश्वास करेंगे तो मृत्यु भी हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरल भाषा में कहें तो हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। यहाँ तक कि शैतान को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया था, जो उसके सामने हमेशा उपस्थित रहा करता था। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य में, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी सामर्थ्य से बनाया, अपने हाथों से बनाया। और वो हमें इसलिए बनाया कि वो हमारे संग रहे, अनंत काल तक हमारे बीच में रहे, हमसे वार्तालाप करे। जैसे हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में ठंडे समय में परमेश्वर यहोवा आदम से, हवा से मिलने आया करता था। परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करता है। लेकिन हमारे पाप जो थे,
आज हर कोई चाहता है पाप से स्वतंत्रता पाना, छुटकारा पाना। लोग तरह तरह के पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार सब करते हैं, लेकिन किसी के पास कुछ भी ये आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि उन्हें पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा, उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, उनके अधर्म कैसे क्षमा होंगे, उनके पाप कैसे क्षमा होंगे, उनकी बुराइयां कैसे क्षमा होंगी, अनंत जीवन कैसे मिलेगा। किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और उसे अपने हृदय में आमंत्रित करें, पश्चाताप करें, पापों से मन फिराएं, तो वो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। क्योंकि अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो हमें परमेश्वर के यहाँ अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा सके। चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, यहूदी, कितने भी जो भी हैं, उनमें से कोई भी बिना परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह के अलावा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए पश्चाताप करें, मन फिराएं और आज के दिन यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करें और कहें, प्रभु मेरे दिल में आ, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूँ। और आप देखेंगे कि आपको अद्भुत शांति, अद्भुत तसल्ली आपको प्राप्त होगी और परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में ग्रहण करके और आपको आशीषित करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।